क्यों, कैसा रहा जेल का खाना? खूब खाया तुमने? गांव में पकवान और अब 6 महीने तक जेल का खाना खाया। चलो, तुम दोनों का सफर यहीं तक का था। जेलर साहब, मेरा सफर कब तक और चलेगा? तुम तो यहीं रहो और अपना ज्ञान फैलाओ। सुनो, तुम दोनों अब ईमानदारी से काम करना। अगर तुमने फिर से वही काम किया तो इस बार बहुत लंबे जाओगे। अब जेल का मुंह नहीं देखना, तो अब से खूब मेहनत करना और ईमानदारी वाला काम करना, जिससे तुम्हारी कोई कल से शिकायत लेकर जेल ना आए। अरे जेलर साहब, अब चाहे भूखों मर लें, लेकिन अब कभी जेल का मुंह नहीं देखेंगे। चलो, अच्छा है, ऐसा है तो बहुत अच्छा है। अब आप जा सकते हो। दोनों जेल से बाहर निकल जाते हैं और चलते चलते जेल से बहुत दूर पहुंच जाते हैं। भूरा, अब क्या करेंगे? अब तो हम आसपास के गांवों में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि आसपास के गांवों में हम दोनों को सब जानते हैं। हाँ कल्लू, हमने काम ही ऐसा किया, अब कोई हमारी बातों पर विश्वास भी नहीं करेगा कि हम सुधर गए। हाँ भूरा भाई, लेकिन इस पेट के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। चलता रहे भाई, कहीं तो पहुंचेंगे। कल्लू और भूरा को चलते चलते 2 से 3 दिन हो जाते हैं और वो चलते चलते किशनगढ़ नाम के एक गांव में पहुंच जाते हैं, जहां एक गरीब किसान अपने घर के सामने उदास बैठा था। अरे भूरा, वो देख, एक आदमी अपने घर के सामने उदास बैठा है। चल उसकी उदासी भगाते हैं, कहीं खुश होकर कुछ काम दे दें। हाँ चल। अरे भैया, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या हुआ जो इतने उदास हो? अरे भैया, क्या बताऊं, गरीबी की मार झेल रहे हैं और ऊपर से जमींदार की। अरे भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या बोलना चाहते हो? तुम हमारी समस्या का हल नहीं निकाल सकते हो भैया, तो सुनकर भी क्या करोगे? हाँ, तुम्हारा भी कहना सही है। हम समस्या खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आज तक हमने किसी समस्या का हल नहीं निकाला। फिर भी बताओ, क्या समस्या है? कहीं उसका निदान हमारे पास हो। भैया, तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो सुनो। हमारे गांव में एक जमींदार है जो किसानों को जमीन ठेके पर देता है, लेकिन जमीन की उपज का आधा हिस्सा किसान को जाना चाहिए और आधा हिस्सा जमींदार को। परंतु यहाँ ऐसा नहीं होता है। जमींदार सारा अनाज अपने पास रख लेता है और खराब अनाज और घास फूस किसानों को दे देता है, जिससे किसान के हिस्से में कुछ भी अनाज नहीं आता है और किसान को अपनी मेहनत का कुछ भी नहीं मिल पाता है। यही मेरे साथ किया उस जमींदार ने। अरे भैया, ये बहुत बुरा कर रहा है। वो तो कल्लू, इसका तो इलाज करना पड़ेगा। क्यों नहीं, तुम दिक्कत ना लो भैया, कुछ दिनों में जमींदार अपने घुटनों पर आ जाएगा। बस आप तो देखते जाओ, हम उसको कैसा सबक सिखाते हैं। बस आप तो जमींदार से मिलवा दो। तीनों जमींदार से मिलने के लिए चल देते हैं। मालिक प्रणाम। हाँ भैया, सुनाओ कैसे आना हुआ? अब तुम तो उस दिन बोल रहे थे कि अब मैं तुम्हारी जमीन पर कभी पैर नहीं रखूंगा। अब क्या हुआ? वो जमींदार जी, उस दिन गलती हो गई थी। अब बताओ क्या काम है? वो कुछ जमीन ठेके पर चाहिए थी। हाँ मिल जाएगी, पर ये दोनों कौन हैं? ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। ये भी कुछ जमीन ठेके पर लेने आए हैं। जमींदार मन ही मन सोचता है, ये तो नए नए लड़के दिख रहे हैं। क्यों ना इनके सामने ऐसी शर्त रखी जाए जिससे सारा अनाज मेरे पास आ जाए और घास फूस इनके हिस्से में चला जाए। देखो भैया, हम अपनी जमीन को ठेका पर देते हैं, जिसमें जो भी अनाज निकलेगा आधा तुम्हारा रहेगा और आधा हमारा रहेगा। बाद में तुम कोई नखरे नहीं करोगे। फिर से जमींदार सोचता है, ये ज्यादा चावल की फसल करता है तो इनको भी चावल की ही फसल करवाएगा। क्यों ना इनके सामने ऐसी शर्त रखूं जिससे चावल की सारी फसल मेरी हो जाए। देखो भाई, तुम लोगों को मैं अपनी जमीन ठेके पर तो दे सकता हूं, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त जमींदार जी, बताइए। देखो भाई, तुम जो फसल उगाओगे उसकी नीचे की फायदा तुम्हारी और ऊपर की फायदा मेरी रहेगी। अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर हो तो मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे सकता हूं, नहीं तो और भी किसान मेरी जमीन को ठेका पर लेने लिए खड़े हैं।
हाँ, मंजूर है जमींदार जी। चलो फिर कागजी कार्रवाई कर लेते हैं। तीनों जमींदार के साथ कागजी कार्रवाई कर लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। देखो हरिया, मैं किसानों को कैसे बेवकूफ बनाता हूं। मेरी जाल में ये तीनों फंस गए हैं। अब इनको अनाज के नाम पर बस घास फूस मिलेगा। हाँ मालिक, आप ही इस क्षेत्र के सबसे होशियार आदमी हो, तभी तो आसपास के गांव में आपका नाम चलता है। आप राजा हो मालिक, राजा। अच्छा है, आने दो। अपने लिए तो फायदा ही करके जाते हैं। दूसरी सुबह तीनों खेतों पर पहुंच जाते हैं। देखो कल्लू और भूरा, तुम्हें मैंने जमींदार जी से जमीन तो दिला दी, अब आपको इस जमीन में जी तोड़ मेहनत करना होगा, तभी इसमें हमें कुछ मिल पाएगा। लेकिन जमींदार ने तो ऐसी शर्त रख दी, वो भी इस मौसम में जिसमें सबसे अधिक चावल की फसल होती है। अब कैसे अपनी मेहनत निकलेगी? अरे भैया, तुम बस काम करो, कल की चिंता मत करो, और फल अपने ही पास रहेगा, और उस फल का छिलका जमींदार के हिस्से में आएगा। जमींदार भी सोचेगा, मैंने कहा पंगा ले लिया। हम छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं, हम खतरों के खिलाड़ी हैं। देख भाई, अब खतरों वाली बात मत कर, सीधी सिंपल बात कर। तीनों खेत को खोदने लग जाते हैं। कुछ दिनों में तीनों खेत को तैयार कर लेते हैं और उसमें मूंगफली की फसल उगाते हैं। कुछ दिनों बाद फसल पककर तैयार हो जाती है। देखो, अपनी फसल अब पककर तैयार हो गई है, जल्दी से अब इसको जमीन में से निकालना होगा। क्यों नहीं, आज से ही इसको खोदना चालू कर देते हैं। हम तीनों कुछ दिनों में इस फसल को इन खेतों में से निकाल लेंगे। तीनों मूंगफली की फसल को जमीन में से निकालने में लग जाते हैं। कुछ दिनों में पूरे खेत को खाली कर देते हैं और मूंगफली की फसल और घास फूस को छांटकर अलग अलग कर देते हैं। इधर हरिया, मालिक, मैंने सुना है उन तीनों ने फसल निकालकर तैयार करके रख रखा है। चलो जल्दी अपनी फसल उठा लाते हैं। इस बार सबसे अच्छी फसल उन तीनों की ही थी। क्यों नहीं हरिया, चलो चलो जल्दी चलो। उन मूर्खों से सारी अच्छी अच्छी फसल ले आएंगे और खराब खराब फसल उनको दे आएंगे। हरिया, लगता है आज तो चावलों से मेरा पूरा घर भर जाएगा। जिस तरह तू उनकी फसल का गुणगान कर रहा है, मुझे जल्दी अपनी फसल को देखना है। दोनों जल्दी जल्दी खेतों पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो दोनों फसल देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर भी जमींदार सीधा बनकर बोलता है, लाओ भाई, आधी फसल मेरी। हरिया, बैलगाड़ी ले आओ, उसमें आधी फसल लाद ले। मालिक, कौन सी फसल? ये मूंगफली की आधी आपकी, आधी मेरी। शर्त के अनुसार नीचे की फसल हमारी है और ऊपर की फसल आपकी है। तो मालिक, ये रखिए आपकी फसल, इसको ले जाइए आप। इस घास फूस का मैं क्या करूंगा? मैं नहीं ले जाता इस घास फूस को। आप अपनी शर्त से मुकर रहे हो, आपका लिखित कागज रखा है हमारे पास। इतना सुन जमींदार और हरिया वहां से दबे पांव निकल जाते हैं। मालिक, इन्होंने तो आज आपको मूर्ख बना दिया। हाँ रे हरिया, मैंने इनको हल्के में ले लिया, लेकिन अब इनको हल्के में नहीं लेंगे। जाएंगे कहाँ? आएंगे वापस अपने यहाँ फिर से जमीन मांगने। फिर इनके सामने ऐसी शर्त रखूंगा कि आगे ये चालाक बनने लायक ही नहीं रहेंगे। कुछ दिनों बाद कल्लू, भूरा और किसान जमींदार जी के पास जाते हैं। कहो भाई, अब कैसे आना हुआ? मालिक, फिर से जमीन ठेके पर लेना है। हाँ, मिल तो जाएगी, पर शर्त वही पहले वाली रहेगी। लेकिन इस बार उस शर्त में थोड़ा बदलाव है। तीनों जमींदार से बोलते हैं, हाँ मंजूर है मालिक। फिर से जमींदार अपने मन के घोड़े दौड़ाता है। लगता है ये दोनों ऐसी जगह से आए हैं जहां सबसे ज्यादा मूंगफली की फसल होती है। इसके अलावा और किसी चीज की नहीं होती है। इसीलिए इन्होंने मेरे खेतों में मूंगफली की पैदावार की थी। इसका मतलब इनको सिर्फ मूंगफली की खेती करना आता है, इसके अलावा और किसी की खेती करना नहीं आता। तो इस बार मैं शर्त को बदल देता हूं।
तो सुनो मेरी शर्त। इस बार तुम जो भी फसल उगाओगे उसके नीचे का हिस्सा मेरा रहेगा और ऊपर का हिस्सा आपका रहेगा। जैसी आपकी इच्छा मालिक, हम तो तैयार हैं आप जैसा बोलोगे वैसा करने के लिए। तीनों वहां से चले जाते हैं। मालिक, इस बार तो तुमने तगड़ी शर्त रख दी। ये ठहरे मूंगफली की पैदावार करने वाले, इनको कहां से आती होगी गेहूं चने की फसल उगाना। अब तो सारी फसल आपकी है मालिक। ये किसान मूर्ख लोग मुझे एक बार मात देकर अपने आप को होशियार समझ रहे थे, लेकिन इनको क्या पता हम सालों से किसानों को मूर्ख बनाते आ रहे हैं। हरिया अब फंसी मछली जाल में। कुछ महीने बाद तड़फेंगे ये लोग जाल से बाहर निकलने के लिए। हाँ मालिक, इस बार तुमने बहुत तगड़ा जाल बनाया है। इस बार इस जाल से निकलना उनके लिए संभव नहीं है। जमींदार और हरिया उस शर्त पर बड़े ही खुश हो रहे थे। इधर कल्लू, भूरा और किसान। हम भी गज्जा गुरु के चेले हैं। ये तो एक जमींदार है, हमने तो पूरे गांव को सिर पर उठा रखा था, तो ये कौन से खेत की मूली है? क्यों भूरा? हाँ कल्लू, ये अपने आप को इतना होशियार समझ रहा है, इसको सब समझ आ जाएगा कौन होशियार है और कौन मूर्ख। हम इतिहास के धुरंधर हैं। तुम्हारा इतिहास कैसा है जो तुम दोनों इतनी बड़ी बातें कर रहे हो? तुम हमारा इतिहास मत जानो। अगर तुम जान गए तो तुम हमारे साथ नहीं रह पाओगे, इसलिए तुम तो बस हमारे साथ मजा करो और जमींदार को सबक सिखाओ। चलो अब सो जाते हैं, सुबह चलकर खेतों पर भी काम करना है। दूसरी सुबह तीनों खेतों पर पहुंच जाते हैं और खेत की साफ सफाई में लग जाते हैं। तीनों खेत खोदकर तैयार कर लेते हैं और उसमें गेहूं की बुआई भी कर देते हैं। उनकी फसल सबसे अच्छी फसल दिख रही थी। गेहूं की फसल तो अच्छी जमी है इस बार। आने दो उस बेईमान जमींदार को, गेहूं की फसल देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हाँ भूरा भैया, तभी तो उसको बेईमानी का सबक मिलेगा। चलो कुछ दिन और मेहनत करते हैं। हाँ भाइयों, थोड़े दिनों में फसल पककर तैयार हो जाएगी। तीनों फसल पकने का इंतजार करते हैं। कुछ दिनों बाद फसल पककर तैयार हो जाती है। अब गेहूं की फसल अच्छे से पककर तैयार हो गई है। अब इसको काटने लग जाते हैं। तीनों फसल को काटने लग जाते हैं। कुछ दिनों में फसल को निकालकर खेत की खलिहान में रख लेते हैं। अब तो चारों ओर की फसल पककर तैयार हो गई है और लगभग सभी लोगों ने फसल को साफ करके भी रख लिया है। चलो मालिक, उन तीनों ने भी शर्त के अनुसार मूंगफली की फसल तैयार करके रख ली होगी। आज तो लगता है आपके घर का भंडार भर जाएगा। हाँ हरिया, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। चलो आज लपेटे में आएंगे तीनों होशियार। हरिया और जमींदार खेतों की ओर चल देते हैं। जैसे ही खेतों पर पहुंचते हैं तो अरे मालिक, फिर से आपको मूर्ख बना दिया। हाँ रे हरिया, जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार निकले ये लड़के तो। नमस्कार मालिक, आप कैसे हो? आप तो ठीक हो ना मालिक? इस बार हमने गेहूं की फसल लगाई है और आपकी शर्त के अनुसार ऊपर का हिस्सा हमारा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह कल्लू और भूरा ने जमींदार को फिर से मूर्ख बना दिया। अपने चालाक दिमाग से एक बार फिर जमींदार अपनी शर्त हार जाता है। अरे मालिक, कल के आए लड़कों का दिमाग देखिए, फिर से आपको मूर्ख बना दिया। तुम सही कह रहे हो हरिया, मैं तो उन्हें मूर्ख समझ रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे ही मूर्ख बना दिया। आने दो, अगली बार इन्हें जमीन ठेके पर लेने के लिए। इस बार ऐसी शर्त रखूंगा इनके सामने कि ये भी सोचेंगे कि अब कभी भी जमींदार जी से पंगा नहीं लेंगे। तीनों सारी फसल को उस किसान के घर ले आते हैं और कुछ फसल के हिस्से को बेचकर जितना किसान के ऊपर कर्ज था, कल्लू और भूरा ने सारा कर्ज चुका दिया। अब किसान और किसान का परिवार खूब खुश थे। इधर कल्लू और भूरा भी उनकी खुशी को देखकर खूब खुश थे।
गर्मियों का मौसम गुजर जाता है और बरसात का मौसम आ जाता है। फिर से कल्लू, भूरा और किसान जमींदार जी के यहाँ पहुंच जाते हैं। तुम फिर आ गए जमीन को ठेके पर लेने के लिए। देखो लड़कों, तुम मुझे ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। हमें कोई होशियारी नहीं आती है जमींदार जी। होशियार तो आप हो जो गरीब किसान की मजबूरी का गलत फायदा उठाते हो। लड़कों, अपनी जबान पर काबू रखो। मुझ पर तुम ये इल्जाम गलत लगा रहे हो। मैं किसी के साथ गलत नहीं करता, बस मैं अपनी शर्त को पूरा करता हूं। जिस काम के लिए आए हो वो बात करो, ज्यादा ज्ञानी मत बनो। हम आपके पास बस एक ही काम लेकर आते हैं, वो है आपकी जमीन जिसको हमें ठेके पर लेना है। इस बार कौन सी शर्त है? कुछ तगड़ी शर्त रखना इस बार जमींदार जी। हाँ, शर्त है ना लड़कों। तुम अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हो ना, तो सुनो मेरी शर्त। फसल का ऊपर और नीचे का हिस्सा मेरा और बीच का हिस्सा तुम्हारा। अगर ये शर्त मंजूर हो तो बताओ। तीनों सोच विचार करते हैं और भूरा बोलता है, हाँ जमींदार जी, हमें यह शर्त मंजूर है। हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं फसल निकलने पर। तीनों वहां से चले जाते हैं। और खेतों पर काम करने लग जाते हैं। इस बार तगड़ी शर्त रख दी जमींदार ने। 2 बार से तो उसको मात दे रहे थे, लेकिन इस बार उसको कैसे मात देंगे? अरे भैया, ऐसी कई फसल होती है जिसमें बीच में फल लगता है और ऊपर नीचे उसमें कोई फल नहीं लगता है। हाँ कल्लू और किसान भैया, आप परेशान मत हो। इस बार भी हम जमींदार को मात देंगे। इस बार हम खेतों में मक्के की फसल लगाएंगे, जिससे जमींदार ऊपर और नीचे का हिस्सा रख लेगा और जो बीच में भुट्टे लगेंगे वो हम रख लेंगे। हाँ, ये तो मेरे दिमाग में आया नहीं। तुम सही बोल रहे हो, हम मक्का ही लगाएंगे। तीनों खेतों में मक्का की बुआई कर देते हैं। इधर हरिया जमींदार से बोलता है, मालिक, इस बार तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता है। आपने शर्त ही ऐसी रखी है। आपने उन तीनों की हालत देखी? जब उन्होंने शर्त सुनी तब तीनों को पसीना आ गया था। हाँ, इस बार तो हमें कोई शर्त में हरा ही नहीं सकता है। शर्त ही ऐसी रखी है। कुछ दिनों बाद फसल पककर तैयार हो जाती है। मालिक, चाहे उन लोगों ने आपको 2 बार बेवकूफ बनाया हो, लेकिन इस बार नहीं बना सकते हैं। ऐसी कोई फसल नहीं जिसमें बीच में फल लगता हो। हाँ हरिया, इस बार तो उन्हें घास फूस ही मिलेगा। 2 बार से ये हमें घास फूस दे रहे थे। दोनों खेतों के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही खेतों में मक्का की फसल देखते हैं तो मालिक, नए लड़के तो आपके बाप निकले। देखिए इन्होंने इस बार कौन सी फसल लगाई है। इस बार इन्होंने मक्का की फसल लगाई है जिसमें ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं है। इस बार भी इन लड़कों ने मेरे हिस्से में घास फूस रखा है। मान गया इन लड़कों के दिमाग को। तीनों भी जमींदार के पास आ जाते हैं। अरे जमींदार जी आ गए आप। और हरिया, आप दोनों की तबीयत तो सही है ना? कुछ हो तो नहीं रहा है? तुमने इस बार भी मुझे मूर्ख बना दिया। नहीं जमींदार जी, हमने आपको कब मूर्ख बनाया है? हम तो आपकी शर्त के अनुसार ही काम कर रहे हैं। इस बार हमने मक्के की फसल लगाई है और शर्त के अनुसार फसल का ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका होगा और फसल के बीच का हिस्सा हमारा होगा। अरे हो, कल क्या है लड़कों, बेईमानी में हमारे मालिक सबके बाप हैं बाप। ये फसल भी हमारी है और खेत भी। अरे हरिया मालिक, मैं तो डर गया। तुम्हारे मालिक ने बाकायदा कागज पर लिखवाया है और उस पर चारों के अंगूठे लगे हैं। अगर थोड़ा भी इधर उधर किया तो सीधा जेल जाओगे, समझे? जेल हरिया बाबू। हरिया चुप रहे। लगता है पहली बार किसी ने हमें टक्कर दी है। हमने बहुत की बेईमानी, लेकिन इन्होंने मेरी आंखें खोल दी। जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास है, उन सभी किसानों को उनकी जमीन लौटा दूंगा और कभी भी गरीब लाचार किसान की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। जमींदार जी, एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, मगर ना ही वो कभी अच्छे कपड़े पहन पाते हैं और ना ही कभी अच्छा खाना खा पाते हैं। फिर भी
वो दिन रात खेतों में मेहनत करता है और इन गरीबों को सताना अच्छी बात नहीं है। तभी से जमींदार सुधर जाता है। अब कभी भी किसी भी किसान के साथ धोखा नहीं करता है और सभी किसानों को उनकी जमीन लौटा देता है। अब सारा गांव खूब खुशी खुशी जीवन यापन करने लगा।